नमस्कार दोस्तों। आज के इस खंड में हम लोग प्राचीन भारत के पल्लव राजवंश के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसने तमिलनाडु और दक्षिण भारत के आसपास के राज्यों पर शासन किया था। पल्लव वंश के संस्थापक सिंहविष्णु थे, जिनकी राजधानी कांची तमिलनाडु में थी। वे वैष्णव मत के मानते थे और वो उनके समय में किराता अर्जुनियम के लेखक भारवी उनके दरबारी थे। पल्लव वंश में प्रमुख शासक हुए महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय और नंदी वर्मन द्वितीय। इस वंश के कुछ प्रमुख शासक हुए हैं और इस वंश के अंतिम शासक अपराजित वर्मन हुए। मत्तविलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी। महेंद्र वर्मन शुरू में जैन मतावलंबी था और बाद में तमिल संत हुए अपार, जिसके कारण वो शैव बन जाता है। महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया है, का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन के प्रथम में शुरू हुआ था। रथ मंदिर 7 हैं और इनमें सबसे छोटा द्रौपदी मंदिर है। द्रौपदी मंदिर में किसी भी प्रकार के अलंकरण नहीं मिलते हैं। ये द्रौपदी मंदिर है दोस्तों, जो सामने दिख रहा है। 7 मंदिर जो पल्लव राजाओं ने बनवाया था, इन्हें सप्त पैगोड़ा कहा जाता है और ये वर्तमान में तमिलनाडु में हैं, जो हिंद महासागर के तटीय क्षेत्रों के आसपास में पड़ते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो ये सबसे ज़्यादा चर्चा में 2019 के आसपास में आए थे, जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत दौरे पर आए थे। उस समय इनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यहीं पर हुई थी। आगे हम देखते हैं कि ये क्यों प्रसिद्धि का कारण है। तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने यहाँ के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया। रथ मंदिर में सबसे छोटा द्रौपदी मंदिर है, जिसमें कोई अलंकरण नहीं है, और नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। जिस समय अरबों का भारत पर आक्रमण हुआ, पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ही था। उसने राज सिंह, आगम प्रिय और शंकर भगत की उपाधि धारण की थी। उसने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। कैलाशनाथ मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर कहा जाता है। इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत मानी जाती है। द्रविड़ शैली जो पल्लवों के समय में शुरू हुई, आगे चल कर के इसको चोलों ने और ज़्यादा महानता प्रदान की। चोल के जो शासक हुए राजराज प्रथम, जिन्होंने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था तंजौर में, उसे द्रविड़ कला का उत्कृष्टतम नमूना माना जाता है। आगे मीनाक्षी मंदिर जो मदुरै का हुआ, वह भी द्रविड़ शैली में बना हुआ है। आगे अगर हम बात करते हैं तो कांची के जो कैलाश मंदिर हैं, उनमें पल्लव राजा और रानियों की तस्वीरें लगाई गई है और ये अकेला मंदिर है। 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी थे, जो नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय में रहते थे। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया था। और इसी के समय में जो प्रसिद्ध वैष्णव संत थे तिरुमंगई, वे अलवार नंदी वर्मन द्वितीय के समय में ही थे। यहाँ पर एक शब्द आपने देखा, अलवार। अलवार कौन थे? तो अलवार दक्षिण भारत में जो विष्णु की पूजा करने वाले लोग थे, उनको अलवार कहा गया, और जो शिव की पूजा करने वाले लोग थे, उन्हें नैनार कहा जाता था। दक्षिण भारत में यह जो मंदिर बने हुए हैं पल्लव काल के, वे एकाश्म मंदिर हैं। ये एकाश्म मंदिर का मतलब क्या होता है? जब एक ही चट्टानों को काट के मंदिर का निर्माण किया जाता है तो उन्हें एकाश्म मंदिर कहा जाता है। और यह जो चट्टानें हैं, ये सदैव ऊपर से नीचे की ओर विच्छेदित की जाती है, मतलब कि ऊपर से नीचे की ओर काटते हुए आते हैं। पल्लव शासकों की बात करें तो पल्लव शासकों ने दक्षिण भारत और समस्त भारत के जो ये कह लें कि सांस्कृतिक विरासत है, उसमें बहुत बड़ा योगदान दिया। पल्लवों को ही द्रविड़ शैली का जन्मदाता माना जाता है और पल्लवों ने ही दक्षिण भारत में सबसे पहले एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की नींव रखी थी, जिस पे आगे चल कर के चोलों ने एक बृहद साम्राज्य का निर्माण किया था।